हेलो गाइस। अब बीपी कैसे हम लोग मेज़र करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को जानना है कि हम लोग बीपी कैसे मेज़र, किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे। तो पहले ये जो है इसको हम लोग कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर, और उसके साथ और इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का पार्ट्स रहता है बहुत सारा। तो इसमें हो गया ईयर पीस, ये हो गया बेल, इसको बेल कहता है, ये जो पीछे वाला पार्ट है। और जो सामने वाला पार्ट है इसको डायफ्राम कहता है। और इसको कहता है कफ, और इसको कहता है बल्ब। और बल्ब के ये वाला तो देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं एयर रिलीजिंग बल्ब कहता है। इससे हम लोग एयर को मतलब रिलीज होने से रोक सकते हैं, फिर रिलीज कर सकते हैं। तो हम लोग जब मेज़र करेंगे तब पहले हम लोग मेज़र करने से पहले इसको हम लोग टाइट कर देंगे। और इसको कहता है मीटर, जहाँ से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे कितना आएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। तो पहले चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पेशेंट के हम लोग राइट साइड में हम लोगों को खड़ा होना है। राइट साइड में खड़ा होने के बाद हम लोग को पहले इसका नाम पूछना है, फिर उसका बेसिक कुछ अगर और भी आप पूछ सकते हो, एज वेज पूछ सकते हो, ऐसा फिर उसके बाद उसका परमिशन लेना होगा कि आपका हम लोग बीपी चेक करना चाहते हैं, ऐसे कुछ पूछना पड़ेगा। उससे परमिशन लेने के बाद फिर हम लोग उसको कर सकते हैं। और जब हम लोग इसका अगर जैसे फुल स्लीव पहना हुआ है तो इसका फुल स्लीव के ऊपर भी ले सकते हैं, और इसको उठाकर मतलब इसको साइड करके भी ले सकते हैं। तो हम लोग साइड करके लेंगे क्योंकि अच्छा मेजरमेंट अच्छा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? आर्यन आनंद। मैं आपका Yeah. मेजर कर सकता हूँ? या श्योर। मैं आपका शर्ट थोड़ा ऊपर करके लूँगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? नहीं ठीक है। ज़्यादा तो ऊपर नहीं। देखिए गाइस, हम लोग कैसे पहले लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक स्मूथ ही थोड़ा पार्ट दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा रफ पार्ट दिखेगा। तो हम लोग स्मूथ पार्ट जो है और ये जो दिख रहा है ये जो, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लेंगे। तो इसको अगर ज़्यादा टाइट फुल स्लीव पहना हुआ है तो उससे अच्छा उसको खोल देना, नहीं तो ये जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा तो आपका एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसका तो लूज है तो ऐसे ही हो जाएगा ऊपर। चलो देख सकते हैं हम लोग। तो इसका कफ अच्छे से लगा लेते हैं। एक चीज़ नोटिस करना है कि ये थोड़ा टाइट रखें, तो फिर वो जो अच्छा रहता है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा मीडियम में रखना चाहिए तो अच्छा होता है इसके लिए। फिर हम लोग यहाँ पर इसका ब्राकियल आर्टरी जो यहाँ से हम लोग को पास होता है, तो हम लोग ब्राकियल आर्टरी से उसका मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले ब्राकियल आर्टरी थोड़ा मीडियम साइड में रहेगा, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जा रहा है। तो हम लोग मेजर करने से हम लोग ऑस्कल्टेटरी मेथड से पहले हम लोग ये जो है उसका पल्स जो होता है ना, रेडियल पल्स से हम लोग पहले चेक करेंगे। उससे पहले हम लोग को सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो पता चल जाता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इसका चेक कर लेते हैं रेडियल पल्स। फिर हम लोग शुरू करते हैं। आप इसको इस साइड में भी ये जो एयर रिलीजिंग वाल्व है ना, आप इसको इस साइड भी रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे रखें। तो मैं ऐसे रखता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को ये जो एयर रिलीजिंग वाल्व है उसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ये जो पल्स हम लोग को यहाँ पर आ रहा है तो ये आते रहेगा। तो जब हम इसको प्रेशर जब बढ़ाते रहेंगे, जब इसको बढ़ाते रहूँगा फिर एक समय के बाद ये बंद हो जाएगा पल्स। फिर हम जब इसको यहाँ का प्रेशर जब रिलीज़ करना शुरू करेंगे, एक टाइम आएगा जब पल्स फिर से आना शुरू करेगा, तो वो मिलेगा हम लोगों का सिस्टोलिक पल्स। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो प्रेशर है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ऑस्कल्टेटरी करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 110 के आसपास मिल रहा है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला। फिर हम लोग इसको डायस्टोलिक को भी चेक करना है, इसलिए हम लोग इसको ऑस्कल्टेटरी से भी करेंगे। तो पहले जो है हम लोग एयर पीस अच्छे से हम लोग को यहाँ पर कान में लगाने के बाद एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है। ये जो है ना, ये जो देखिए एक होता है ऐसे कि बाहर की तरफ नहीं, ये जो अंदर की तरफ रहेगा ना, सही तरीका कह सकते हो कि इसको लगाने का। तो फिर हम लोग इसको लगाएंगे। फिर यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि यहाँ से अच्छे से मतलब
एयर टाइट है, नहीं तो फिर ना बाहर का आवाज़ सुनाई देगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो डायफ्राम है ऑन या ऑफ है, ऐसे टेप करके देख लेंगे और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ पता चल जाएगा, ऑन या ऑफ है। तो ये ऑन है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्राकियल आर्टरी। यहाँ पर ब्राकियल आर्टरी थोड़ा मीडियल साइड में रहेगा, यहाँ पर ब्राकियल आर्टरी मिल गया। ब्राकियल आर्टरी के एरिया के ऊपर हम लोग जो डायफ्राम है उसको रख देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम लोग इसको मेजर करेंगे तो थोड़ा मतलब साइलेंट रहना चाहिए कि उससे मतलब एक्यूरेट अच्छा सुनाई देता है, नहीं एग्जैक्टली जो सिस्टोल है वो सुनाई नहीं देगा। चलिए दिक्कत है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 160 के ऊपर ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। फिर हम लोग इसको रिलीज करते हैं ऐसा ऐसा करके। इसका आया 110/70 आया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला है, जब हम लोग सिस्टोल चेक करने जाएंगे, यहाँ पर कैमरा में थोड़ा यहाँ पर दिखाइए, ये जो देखिए, अगर आप सिस्टोल को एक बार में आप लोग मत देखिए कि आ गया। जब यहाँ पर जब फर्स्ट आपको साउंड सुनाई देगा ये स्टेटो में, तो वो होगा आपका सिस्टोल। और सिस्टोल को वेरीफाई करने के लिए और एक बार आप इसको प्रेशर बढ़ा के फिर थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करके आपको पता चल जाएगा कि पहला साउंड कहाँ एग्जैक्टली आ रहा है, उसको आप नोटिस करना है। उसके साथ साथ ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। इसीलिए उसके साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जो यहाँ हमारा जो एयर रिलीजिंग वाल्व जो है, इसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, इतना तेज़ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग को डायस्टोल पता नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर 80 के नीचे ही रहेगा, अगर नॉर्मल रहेगा तो 80 से नीचे रहेगा, तो हम लोग फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ जब हम लोग का सिस्टोल सुनाई देगा, उसके बाद उसका जो साउंड, वो जो हियरिंग साउंड है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा और उसका आवाज़ और भी क्लियर आना शुरू होगा और तेज़ बढ़ेगा। और एक टाइम के बाद मतलब 80 के आसपास जब आएगा, मतलब जब अगर नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर साउंड एक समय अचानक से वैनिश हो जाएगा। वो जो वैनिश जिस पॉइंट पे होगा वही होगा हम लोग का डायस्टोल। तो ये हुआ पूरा एक प्रोसीजर। अगर बोलने में से कुछ गलती हो गई तो पहले माफ़ कर देना, सॉरी, थैंक यू।